आज हम लेके उत्तराखंड की बड़ी खबरें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मामला 9,33,450 पहुंच गया। पिछले 24 घंटे में 28,498 नए केस आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 553 लोगों की मौत हुई है। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 24,281 हो गया है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और उत्तराखंड में कोरोना के 78 नए मामले सामने आए हैं। तो प्रदेश में मंगलवार को 3 स्वास्थ्य कर्मियों समेत 78 और लोग संक्रमित मिले। प्रदेश में संक्रमितों की संख्या 3,686 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार उधमसिंह नगर जिले में 34 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। इनमें 2 स्वास्थ्यकर्मी हैं, जबकि 23 संक्रमित मरीज के संपर्क में आने से कोरोना की चपेट में आए हैं। हरिद्वार जिले में 22 संक्रमित मामले मिले हैं, इनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। देहरादून में 12 संक्रमित में 1 स्वास्थ्यकर्मी है। टिहरी जिले में 5, पौड़ी जिले में 3, उत्तरकाशी जिले में 2 संक्रमित मिले हैं। वहीं हल्द्वानी में कोरोना पॉजिटिव 37 वर्षीय महिला की मौत हुई है। इस प्रकार से मौत का भी आंकड़ा बढ़ गया है। तो इस प्रकार से उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 3,686 हो गई है। वहीं 2,900 लोग ठीक भी हुए हैं। 736 केस एक्टिव हैं, 50 लोगों की मौत हो गई है। तो देहरादून में कोरोना मरीजों की संख्या 890 हो गई है। वहीं नैनीताल में 583, टिहरी गढ़वाल में 437, हरिद्वार में 399, उधमसिंह नगर में 528, पौड़ी गढ़वाल में 172, अल्मोड़ा में 203, बागेश्वर में 95, चमोली में 78, पिथौरागढ़ में 70, रुद्रप्रयाग में 67, उत्तरकाशी में 94, चंपावत में 71। तो इस प्रकार से मामले यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं। और वही खबर आई है बागी पायलट बर्खास्त। तो कांग्रेस विधायक दल की बैठक में फैसला, उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए गए हैं। 2 समर्थक मंत्री भी बाहर कर दिए गए हैं। तो राजस्थान कांग्रेस में जारी कलह के बीच अकाल कमान ने मंगलवार को बागी उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट को दोनों पदों से बर्खास्त कर दिया। और वहीं खबर आई है काशीपुर में 17 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। तो कोरोना की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए काशीपुर में लॉकडाउन फिर बढ़ा दिया गया। अब 17 जुलाई रात 12 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। इस वक्त खबर आई है देहरादून, हैदराबाद, बेंगलुरु के लिए हवाई सेवा का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। तो देहरादून से हैदराबाद और बेंगलुरु के लिए हर बुधवार और रविवार एयर इंडिया की फ़्लाइट चलेंगी। तो बुधवार को हैदराबाद से 7 बजे फ़्लाइट चलेंगी और 9:10 पर जॉलीग्रांट पहुंचेंगी। और वहीं खबर है ये ऑनलाइन पढ़ाई के लिए समय सीमा तय कर दी गई है। तो मोबाइल लैपटॉप पर पढ़ाई से स्क्रीन टाइम बढ़ने पर थी चिंता। तो लॉकडाउन के चलते मोबाइल और लैपटॉप पर हो रही ऑनलाइन पढ़ाई से बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ने से परेशान अभिभावकों की चिंता का सरकार ने निदान कर दिया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने मंगलवार को प्रज्ञता गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत प्री प्राइमरी के बच्चों के लिए रोज 30 मिनट और 1 से 12वीं तक के बच्चों के लिए 30 से 45 मिनट के अधिकतम 4 सत्रों की समय सीमा तय की गई है। स्कूलों को इन निर्देशों के आधार पर ही ऑनलाइन पढ़ाई करानी होगी। और वही खबर आई है मेरे से गलती हुई है, त्रिवेंद्र सरकार सुधार करे। तो हरीश रावत ने कहा है तो हर की पेड़ी पर बह रही गंगा की धारा को नहर घोषित करने के मामले में पूर्व सीएम ने चला सियासी दांव। तो हर की पौड़ी पर बन रही गंगा की धारा को नहर यानी स्केप चैनल घोषित करने वाले पूर्व सीएम हरीश रावत ने बड़ा सियासी दांव खेला है। साधु संतों के बीच पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत ने स्वीकार किया कि इस मामले में उनसे गलती हुई और त्रिवेंद्र सरकार को इसे सुधारना चाहिए। रोडवेज को 15 करोड़ जारी कार्मिकों को मिलेगा वेतन। तो वित्तीय संकट का सामना कर रहे उत्तराखंड परिवहन निगम को बड़ी राहत मिली है। शासन ने निगम के लिए 15 करोड़ की धनराशि जारी की है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिव परिवहन को धनराशि जारी करने के निर्देश दिए थे। इस धनराशि के प्राप्त होने से निगम अपने कर्मचारियों को रुका वेतन जारी कर देगा। और वही खबर है ये हर माह 1 दिन का वेतन काटने के आदेश पर जताई नाराजगी। तो हर माह 1 दिन का वेतन काटने पर के आदेश पर शिक्षकों और कर्मचारियों ने बैठक कर इसकी नाराजगी जताई है। और वही खबर है सीबीएसई 10वीं के नतीजे आ जाएंगे। तो सीबीएसई की 10वीं कक्षा का परिणाम बुधवार को घोषित किया जाएगा। तो मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने यह जानकारी दी है। और वही खबर है ये अंबानी दुनिया के 6वें अमीर शख्स बन गए हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी अब दुनिया के 6ठे सबसे अमीर शख्स बन गए। और वही खबर है ये पलटन बाजार में जूता कारोबारी का कर्मचारी कोरोना संक्रमित मिला है। तो पलटन बाजार में जूता कारोबारी यहाँ काम करने वाले कर्मचारी में मंगलवार को कोरोना की पुष्टि हुई। पुलिस ने संबंधित दुकान के साथ ही 6 अन्य आसपास की दुकानों को भी बंद करवा दिया।
और वहीं खबर है निरंजनपुर मंडी में ऑड इवन फिर से शुरू। तो निरंजनपुर मंडी प्रशासन ने ऑड इवन व्यवस्था को फिर से शुरू करने का फैसला लिया है। और वहीं खबर आई है दून में कार का नया मॉडल लॉन्च किया गया है। तो हरिद्वार बाईपास रोड स्थित डीपीएम हुंडई शोरूम में मंगलवार को कार का नया मॉडल लॉन्च किया गया है। इस खबर है ये चकमा देकर भागने वाले 7 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। तो बसंत विहार थाना पुलिस ने क्वारंटाइन के बजाय बस से उतरकर फरार होने के मामले में 7 लोगों पर केस दर्ज किया है। वहीं खबर है ये देहरादून में रैपिड टेस्ट का दायरा बढ़ेगा। तो डॉक्टर अमोड़ा ने कहा है तो देहरादून में कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में सीएमओ डॉक्टर बीसी रमोला ने संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए राजधानी में रैपिड टेस्ट का दायरा बढ़ाने की बात कही है। वहीं बायोमेट्रिक व्यवस्था का विकल्प मिले डीलरों को। तो सरकारी राशन विक्रेताओं ने सरकार से बायोमेट्रिक व्यवस्था का विकल्प देने की मांग की है। और वहीं खबर आई है फोटो वायरल करने की धमकी देकर के दुराचार। तो ज्वालापुर कोतवाली में दर्ज दुष्कर्म के मुकदमे की जांच डालनवाला कोतवाली पुलिस करेगी। घटनास्थल देहरादून होने के चलते मुकदमे को दून स्थानांतरित किया गया है। आरोप है कि युवक ने आपत्तिजनक फोटो वायरल करने की धमकी देकर के दुष्कर्म किया। और इस खबर आई है फीस को लेकर के बाल आयोग ने स्कूली अभिभावकों की बैठक बुलाई है। तो स्कूल फीस और ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर के आ रही शिकायतों को देखते हुए बाल आयोग ने 22 जुलाई को बैठक बुलाई है। वहीं गढ़वाल विश्वविद्यालय ने परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि 30 तक बढ़ा दी है। तो केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय की ओर से ऑनलाइन परीक्षा आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 30 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी गई है। वहीं खबर है नीट पीजी काउंसलिंग का दूसरा चरण निरस्त कर दिया गया। तो एचएनबी मेडिकल विश्वविद्यालय ने नीट पीजी काउंसलिंग का दूसरा चरण निरस्त कर दिया। कुलपति प्रोफेसर हेमचंद्र पांडे ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने नीट पीजी की कट ऑफ घटा दी है। और वहीं खबर है प्री पीएचडी में प्रवेश की अंतिम तिथि 10 अगस्त। तो एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय के बिरला पौड़ी टिहरी परिसर में प्री पीएचडी कक्षाओं में प्रवेश की अंतिम तिथि 10 अगस्त तक निर्धारित की गई है। और वहीं खबर है लच्छीवाला पिकनिक स्पॉट होगा विकसित। तो लच्छीवाला पिकनिक स्पॉट को विकसित किया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन डीपीआर तैयार करने में जुटा हुआ है। वहीं खबर है 12वीं में फेल होने पर छात्र ने की खुदकुशी। तो रानी पोखरी में एक छात्र ने 12वीं की कक्षा में फेल होने के कारण पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली है। और वहीं खबर आई है कोरोना का हॉटस्पॉट बना उधम सिंह नगर। तो 5 दिन के मामले में 44% जो मामले हैं वो उधम सिंह नगर में ही हैं। वहीं खबर आई अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में होगी एमबीबीएस की 100 सीटें। तो राजकीय मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा में एमबीबीएस की 100 सीटों पर प्रवेश की अनुमति लेने के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को आवेदन भेजा है। वहीं खबर है दुबई से लौटे प्रवासियों के चेहरे पर आई मुस्कान। तो कोरोना महामारी के कारण दुबई में फंसे उत्तराखंड के प्रवासियों के चेहरे पर घर लौटने के बाद मुस्कान आई है। वहीं खबर आई है मदद करे सरकार वेंटिलेटर पर कोचिंग कारोबार। तो उत्तराखंड में पिछले 1 दशक में एजुकेशन हब के तौर पर पहचान बनाई है। यहाँ सरकारी और निजी क्षेत्र में कई नामी शिक्षण संस्थान हैं। कुछ समय से देहरादून, रुड़की, नैनीताल और काशीपुर में कोचिंग कारोबार ने विस्तार किया, लेकिन लॉकडाउन से इस कारोबार को बहुत नुकसान हुआ है। एक अनुमान के मुताबिक प्रदेश में सालाना 25 अरब का कोचिंग कारोबार है। हजारों शिक्षकों संचालकों की आजीविका इससे जुड़ी हुई है। तो संचालकों ने कहा चरणबद्ध तरीके से स्कूल और कॉलेज को खोला जाए। एनडीए की कोचिंग का दून में हर साल 30 करोड़ से अधिक का कारोबार होता है। तो इस प्रकार से जो कोचिंग संचालक है उन्होंने कोचिंग खोलने की बात कही है। और वहीं खबर है अल्मोड़ा में जल्द अस्तित्व में आ जाएगा एसजे विश्वविद्यालय। तो राज्यपाल की मंजूरी के बाद शासन ने कुमाऊं विश्वविद्यालय को 2 हिस्सों में बांटते हुए शोभन सिंह जिन्ना एसएसजे विश्वविद्यालय अल्मोड़ा की स्थापना संबंधी गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और वहीं खबर आई है अमनमणि मामला प्रत्यावेदन निस्तारित करने के निर्देश दिए गए हैं। तो सीएम व डीजीपी को 30 तक निस्तारण करने के आदेश दिए गए हैं। वहीं वन के भूमि के अतिक्रमण मामले में 4 सप्ताह में मांगा जवाब। तो हाईकोर्ट ने ऋषिकेश में वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण कर उसके व्यावसायिक उपयोग करने के मामले में जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद जिलाधिकारी देहरादून, नगर पालिका ऋषिकेश और राज्य सरकार को 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
वहीं खबर आई है हल्द्वानी में तैयार हुए देश की पहली रामायण वाटिका। तो देश विदेश में पाई जाने वाली वनस्पतियों को अनूठे ढंग से संरक्षित करने वाले हल्द्वानी वन अनुसंधान केंद्र ने अब एक और अभिनव प्रयोग करते हुए देश की पहली रामायण वाटिका तैयार की है। वाटिका में वाल्मीकि रामायण में वर्णित उत्तराखंड की संजीवनी बूटी से लेकर के श्रीलंका में पाई जाने वाली नाग केसर सहित 149 वनस्पतियों को संरक्षित किया है। बात करते हैं देहरादून की खबरों की। तो पलटन बाजार से खबर है, जहां पे पलटन बाजार में सेल्समैन को कोरोना, 5 दुकानें सील कर दी हैं। तो व्यापारियों में हड़कंप मच गया, शोरूम के कर्मचारी को क्वारंटाइन करने के निर्देश दिए हैं। तो पलटन बाजार में एक जूते के शोरूम के सेल्समैन को कोरोना की पुष्टि हुई। इसके बाद प्रशासन ने शोरूम के साथ ही आसपास के 5 दुकानों को सील कर दिया। और वहीं खबर है, फिर उठने लगी 2 दिन साप्ताहिक बंदी की मांग। तो कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए व्यापारियों ने 2 दिन की साप्ताहिक बंदी के साथ ही बाजारों का समय सीमा फिर से 5 बजे तक करने की मांग उठाई है। साथ ही व्यापारियों ने बाजारों को रोज सैनिटाइज कराने की मांग उठाई। और वहीं खबर आई है, 20 से जारी होंगे ड्राइविंग लाइसेंस। तो नए लर्निंग और स्थायी लाइसेंस के लिए अब वाहन स्वामियों को इंतजार नहीं करना होगा। आरटीओ ने 20 जुलाई से नए लर्निंग और स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। और वहीं खबर है, मास्क न लगाने पर 328 लोगों का चालान किया गया है। बदमाशों का नेटवर्क तोड़ने को मांगा दिल्ली पुलिस से सहयोग। तो आईजी गढ़वाल ने दिल्ली और आसपास के बदमाशों के मूवमेंट की खबर साझा करने की बात कही है। देहरादून से खबर है, जहाँ पे ट्यूशन फीस के नाम पर स्कूल कर रहे हैं मनमानी, कार्रवाई की मांग की गई। तो प्राइवेट स्कूल का ट्यूशन फीस के नाम पर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए नेशनल एसोसिएशन फॉर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट राइट्स ने कार्रवाई की मांग की है। वहीं खबर है, मकान बेचने के नाम पर हड़पे 12 लाख रुपए, केस दर्ज किया गया है। तो ब्यूटी पार्लर का काम और सिलाई कर परिवार का भरण पोषण करने वाली महिला को उसके परिचितों ने ही धोखा दे दिया। मकान बेचने के नाम पर महिला से 12 लाख से ज़्यादा रुपए हड़पे गए हैं। झारखंड से खबर है, जहाँ पर मां की मौत से आहत युवती ने खुदकुशी कर ली है। तो 4 साल पहले हुई मां की मौत से आहत युवती ने खुदकुशी कर ली। युवती का शव कमरे के पंखे से लटका मिला। और खबर आई है देहरादून से, जहाँ पे ब्लैकमेल कर दुष्कर्म और गर्भपात कराने का आरोप लगाया गया है। तो युवती ने एक युवक पर ब्लैकमेल कर दुष्कर्म करने और जबरन गर्भपात कराने का आरोप लगाया। युवती ने हरिद्वार पुलिस से इसकी शिकायत की थी, लेकिन घटनास्थल दूर होने के कारण डालनवाला कोतवाली में युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं खबर है, ऊर्जा निगम ने 15 दिन बाद ही भेजा पूरे महीने का बिजली का बिल। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT में वैकेंसी निकली हुई है। तो इसमें टोटल 39 पद खाली हैं। तो इसमें जो सैलरी जाएगी वो 80,000 से 90,000 रुपये तक दी जाएगी। अधिकतम एज 45 साल तक मांगी गई है। तो IIT.ac.in पर जाकर के पूरी जानकारी यहाँ पे दे सकते हैं। वहीं हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड में वैकेंसी निकली हुई है। टोटल पद यहाँ पर 28 हैं। तो इसके लिए भी यहाँ पर वेबसाइट दी गई है, पशुधन हरियाणा.gov.in। इस पर जाकर पूरी जानकारी ले सकते हैं। वहीं ऑपरेटर के विभिन्न पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। तो NCL में ये वैकेंसी निकली हुई, इसमें टोटल पद 307 हैं। और इसमें जो एज रखी गई है 18 से 30 साल तक रखी गई है। तो इसकी जो आवेदन की अंतिम तिथि है वो 23 जुलाई तक है। तो यहाँ पर वेबसाइट दी गई है ncil.in। इस पर जाकर के पूरी जानकारी दे सकते हैं। वहीं जूनियर रेजिडेंटल के पदों पर साक्षात्कार है। तो पदों की संख्या 23 है। तो इसके लिए भी यहाँ पर वेबसाइट इसकी ऑफिशियल दी गई है। और वहीं खबर है, दून विश्वविद्यालय के हॉस्टल वाले छात्रों का मेस शुल्क माफ कर दिया गया है। तो दून विश्वविद्यालय ने हॉस्टल में रहने वाले छात्रों का 16 मार्च से 30 जून के बीच मेस शुल्क माफ कर दिया है। और वहीं खबर है, हरेला को लेकर के 2 दिन में खोद डाले 2,80,000 गड्ढे। कल होगा पौधारोपण। तो हरेला पर कल होने वाले पौधारोपण को लेकर के प्रशासन के साथ ही दूनवासी जुटे हैं। तो 16 तारीख यानी कल जो है वो हरेला का पर्व है। और वहीं खबर है, साल बीत गया नहीं शुरू हुआ लक्ष्मण झूला पुल का काम। तो 1 साल बीत जाने के बाद भी लक्ष्मण झूला में गंगा के ऊपर नए पुल का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है। और वहीं खबर आई है, नाबालिग से छेड़छाड़ पर जोशीमठ में बवाल। तो नाबालिग से छेड़छाड़ में पर मंगलवार को जोशीमठ में बवाल हो गया। लोगों ने दूसरे समुदाय से जुड़े लोगों की दुकानों में तोड़फोड़ कर दी। घटना के विरोध में व्यापारियों ने बाजार बंद कर दिए।
पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के मामले दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया है, जहां से उसे कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया। तो मामला सोमवार रात का है, जिस पर मंगलवार को बवाल हुआ। उस जोशीमठ थाना प्रभारी जयपाल नेगी ने बताया कि आरोपी युवक रंगाई पुताई का काम करता है। सोमवार को वह एक व्यापारी के घर काम कर रहा था, तभी वहां एक बच्ची पहुंच गई। युवक ने उसके साथ छेड़छाड़ कर दी। परिजनों ने इसकी शिकायत रात करीब 10:30 बजे मामला दर्ज किया गया। आरोपी को रात 12 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। मंगलवार सुबह उसे कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया गया। इसी समय बात बाजार में फैली तो लोग आक्रोशित हो गए। वह इतने गुस्से में थे कि उन्होंने दुकानों को में तोड़फोड़ कर दी, दुकानों से सब्जियों को बाहर फेंक दिया। बाजार में भीड़ जुट गई। माहौल बिगड़ता देख पूरे बाजार में भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। पुलिस ने समझा बुझा करके लोगों को शांत करवाया। मामला व्यापारी से जुड़ा होने के चलते सभी व्यापारी एकत्र हो गए। उन्होंने अपनी दुकानें बंद कर दी। इसके बाद व्यापार संघ की ओर से एसडीएम को ज्ञापन दिया गया। उन्होंने देवभूमि में इस तरह के मामले पर रोक की मांग करते हुए असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर कार्रवाई करने की मांग की है। देवप्रयाग से खबर है, जहाँ पे गांव की महिला और रिश्तेदार चोरी की जेवरात संग गिरफ्तार हुए हैं। तो उमरी गांव की एक महिला को उसके मायके के रिश्तेदारों के साथ चोरी की जेवरात संग गिरफ्तार किया गया है। वहीं खबर आई है, मलबा आने से बद्रीनाथ हाईवे बंद रहा, तो पहाड़ी से लगातार पत्थर गिरने से हाईवे खोलने में परेशानी आ रही है। खबर है नौगांव से, जहाँ पे गर्भवती ने गांव के रास्ते में ही जन्मा बच्चा, तो गांव तक सड़क न होने की वजह से परिजन पैदल ले जा रहे हैं मुख्य सड़क तक। वही खबर है पुरोला से, जहाँ पे तहसील परिसर में महिलाओं का प्रदर्शन, तो हाई ड्रम योजना में पानी नहीं चलने पर फूटा गुस्सा, जल समस्या हल नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। खबर है रुद्रप्रयाग से, जहाँ पे आईआईटी और पॉलिटेक्निक बंद करने के विरोध किया गया है। तो जन अधिकार मंच के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे धरना दिया है। खबर है पौड़ी गढ़वाल से, जहाँ पे नवविवाहिता की जहर खाने से मौत, तो खबर है गिठाली गांव से। और वहीं खबर है कोटद्वार से, जहां पर रोडवेज कर्मियों को 3 माह से नहीं मिला है वेतन, तो सरकार पर लगाया परेशानी को गंभीरता से नहीं लेने का आरोप। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की, तो सोमवती अमावस्या पर भी गंगा में डुबकी नहीं लगा पाएंगे श्रद्धालु। तो कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध के बाद सोमवती अमावस्या पर भी श्रद्धालु को गंगा स्नान की इजाज़त नहीं मिलेगी। तो 19 और 20 जुलाई को पड़ने वाले सोमवती अमावस्या पर गंगा स्नान को लेकर के अधिकारियों के साथ मंथन किया गया। डीएम ने कहा कि सोमवती अमावस्या पर जनपद की सभी सीमाएं पूर्णतः सील रहेंगी। वहीं हरिद्वार से गंगा जल लेकर के रवाना हुई कांग्रेस। तो युवा कांग्रेस की ओर से उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली आदि स्थानों के शिवालयों में गंगा जल पहुंचाने के लिए हर की पौड़ी से 10,000 गंगा जली रवाना हुए हैं। वही खबर है 4 लोगों को कुचलकर मारने वाले हाथी खेलता है फुटबॉल। तो राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क की भेल क्षेत्र में 4 लोगों को कुचलकर मारने वाला तस्कर हाथी अब इस कदर अनुशासित हो गया है कि चीला रेंज में जिम में फुटबॉल खेलता है। और वही खबर है हरिद्वार से, जहाँ पे संदिग्ध हालत में मौत पर लोगों में हंगामा हुआ है। तो कोरोना की मौत होने की जताई आशंका, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम में लेकर के भेज दिया। तो ज्वालापुर से खबर आई है। वहीं 22 और लोग हुए कोरोना संक्रमित। हरिद्वार से खबर है, जहाँ पे मरीजों की संख्या बढ़ने से जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं खबर आई है रुड़की से, जहाँ पे नवजात के शव दफनाने पर 2 पक्षों में टकराव हुआ है। तो मृतक नवजात बच्ची को कब्रिस्तान में दफनाने को लेकर के 2 पक्ष आमने सामने आ गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली। पुलिस ने दोनों पक्षों से वार्ता कर नवजात को कब्रिस्तान में दफनावाया। साथ ही दोनों पक्षों को विवाद करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। और वहीं खबर है लक्सर से, जहां पर एसडीएम ने जूस पिला करके समाप्त करवाया अनशन। तो जल निकासी के लिए नाला बनवाने व अन्य मांगों को लेकर के अनशन पर बैठे थे ग्रामीण। खबर है हरिद्वार से, जहां पे बुजुर्ग महिला के खाते से 93,000 रुपये उड़ाए गए हैं। और वहीं खबर है हरिद्वार से, जहां पे मां ने बेटे को जंजीरों से जकड़ा, तो बेटे की नशा करने की आदत से परेशान होकर के यह कदम उठाया गया है। हरिद्वार से खबर है, जहां पे व्यापारी ने फांसी लगाकर जान दे दी है। तो रोडवेज बस अड्डे के पास एक मोबाइल फ़ोन विक्रेता ने अपनी दुकान में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली।
वहीं खबर है नेपाल के प्रधानमंत्री के बयान से धर्मनगरी के संतों में उबाल है। तो भगवान राम को नेपाली बताने के नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली के बयान पर देश में गुस्सा है। खबर है रुड़की से, जहां पे सील तोड़ करके निर्माण करवाने पर केस दर्ज किया गया। तो जादूगर रोड पर बिना मानचित्र के किया जा रहा था भवन का निर्माण। इस खबर है हरिद्वार से, जहां पे गैस पाइपलाइन में लीकेज से आग लग गई। और खबर आ रही है कोरोना संक्रमण की मार, फलों का राजा बना रंग। तो घाटे का सौदा साबित हुआ आम की फसल। 30 रुपये किलो बिकने वाला दशहरी आम 10 रुपये किलो बिक रहा है। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो हल्द्वानी नैनीताल से खबर है, जहां पे सावधान कोरोना उड़ाने लगा है लोगों की नींद। तो लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इससे अपर अभियंता और दरोगा में भी कोरोना की पुष्टि हुई है। तो हल्द्वानी से खबर है, जहां पे ऊर्जा निगम का अवर अभियंता कोविड-19 पॉजिटिव आने से हड़कंप मच गया है। अपर अभियंता को एचडीएच में भर्ती कराया गया है। वहीं थाने कर रहे हैं सैनिटाइज। एक और दरोगा भी क्वारंटाइन किया गया है। तो हल्द्वानी से खबर आई है। वहीं खबर है रामनगर में मरीज मिलने पर लैब सील कर दिया गया। तो मुरादाबाद से टेस्ट करा करके लौटे 68 वर्षीय बुजुर्ग की कोरोना पॉजिटिव निकलने से हड़कंप मच गया। और खबर आई है हल्द्वानी से, जहाँ पे 1 करोड़ नहीं अब 40 लाख की मशीनें खरीदेंगे। तो कोरोना जांच मशीन खरीदने को निकाला गया था। मनमर्जी का टेंडर उसको निरस्त कर दिया गया है। वहीं नैनीताल से खबर है, जहाँ पे निजी स्कूल में 35 कर्मियों की नौकरी से निकाला गया है। तो कोरोना संक्रमण के चलते नगर के अमतुल से स्कूल ने अपने 35 कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दी। हल्द्वानी से खबर है, जहाँ पे गोली से घायल तेंदुए का पता नहीं चला। वन कर्मी छान रहे हैं जंगल को। तो सोनकोट गांव से गोला बैराज तक आतंक का पर्याय बन चुका आदमखोर तेंदुआ। शिकारी की गोली लगने की 24 घंटे बाद भी वन विभाग इसको नहीं खोज पाया। उधर क्षेत्र में दहशत फैला हुआ है। और वहीं खबर आई है, रिजल्ट तैयार करने में जुटा बोर्ड प्रशासन। तो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य खत्म करने के बाद रिजल्ट बनाने में जुट गया है। कंटेनमेंट जोन के छात्रों को औसत अंक दिए जाएंगे। जो छात्र औसत अंक से संतुष्ट नहीं है वह रिजल्ट आने के 1 माह तक आवेदन कर सकते हैं। ऐसे में बोर्ड उनकी परीक्षा दोबारा कराएगा। तो इस प्रकार से उत्तराखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं के मूल्यांकन काम पूरा हो गया है और इसी महीने के लास्ट तक रिजल्ट आ जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे इस माह के अंत तक रिजल्ट जारी होने की उम्मीद है। और वहीं खबर आई है यूओयू की परीक्षाएं 24 अगस्त से होंगी। तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की परीक्षाएं 24 अगस्त से करवाई जाएंगी। तिथि और समय सारणी बुधवार को विश्वविद्यालय की वेबसाइट में डाल दी जाएगी। और वहीं खबर है, जो परीक्षा नहीं दे सकता उसे मिलेगा मौका। तो केवल स्नातक, स्नातकोत्तर, अंतिम वर्ष तथा सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, पीजी, डिप्लोमा अंतिम सेमेस्टर की ये परीक्षाएं कराई जाएंगी। और यहाँ पर यह भी कहा गया कि जो इसमें शामिल नहीं हो पा रहे तो उनको यहाँ पर आगे भी मौका दिया जाएगा। और वहीं खबर है, ये परीक्षा आवेदन पत्र की अंतिम तिथि 17 जुलाई तक। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय में स्नातक, स्नातकोत्तर और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के सेमेस्टरों में पंजीकृत ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने अब तक परीक्षा आवेदन पत्र विश्वविद्यालय ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से नहीं भर रहे हैं, वे 17 जुलाई तक अपना आवेदन पत्र ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भर सकते हैं। बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की। तो कुमाऊं से खबर है, जहां पे नाबालिग से दुष्कर्म करने वाला दबोचा गया। तो कपकोट के एक गांव में रविवार को 10 वर्षीय बालिका को हवस का शिकार बनाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं खबर आई है, 2 जान जाने के बाद जागा स्वास्थ्य महकमा। तो 108 को मंगलवार को उपलब्ध कराए गए 6 टायर। चंपावत में 4 दिन में चली गई थी 2 जानें। इस खबर है, ये नई खुली चीन सीमा को जोड़ने वाली सड़कें। तो लगातार हो रही बारिश से भारत चीन सीमा को जोड़ने वाली मुनस्यारी मिलम सड़क 5वें दिन भी नहीं खुल पाई। और वहीं खबर है, ये 15 मिनट में पूरी कर दी वैवाहिक रस्में। तो भारत से नेपाल गई बारात की सभी रस्में केवल 15 मिनट में पूरी कर दी। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय के जीबी निवासी कमलेश चंद्र की शादी मंगलवार को नेपाल के ब्यास गांव पालिका वार्ड नंबर 5 के धोलाकोट तिगराम की राधिका से हुई। और वहीं खबर है, ये प्राइवेट डिग्री कॉलेज को लेकर के विश्वविद्यालय तक का सफ़र। तो नया विश्वविद्यालय बनने से आवासीय विश्वविद्यालय का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।
तो वर्तमान में 478 छात्र अध्ययनरत हैं उत्तराखंड आवासीय विश्वविद्यालय में। संयम में छात्र पढ़ाई आगे किस तरह होगी, निर्देशों का इंतजार है। तो खुलेंगे विकास के द्वार, मिलेगा मौका। तो यहाँ पे बताया गया कि नगर में शोभन सिंह जिन्ना विश्वविद्यालय बनने से आवास के नए द्वार खुलने की उम्मीद बताई गई है। और वही खबर है लोहाघाट से, जहाँ पे पीपी किट लेने से इनकार कर दिया गया। तो आशा कार्यकर्ताओं ने 10,000 रुपये मासिक मानदेय को लेकर के सीएमओ को भेजा है ज्ञापन। वही खबर है चंपावत से, जहाँ पे 200 दिन का रोजगार हो, रुपये 700 मिले दिहाड़ी। तो इन मांगों को लेकर के ग्राम प्रधान संगठन ने एडीएम को ज्ञापन सौंपा है। मुंशियारी से खबर है, जहाँ पे आदर्श स्कूल बनाने के लिए प्रस्ताव जो है वो पास हो गया है। खबर है टनकपुर से, जहाँ पे बाजार में फुटपाथ से हटेगा अतिक्रमण। वहीं आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग की गई है। तो रोबिन किसान क्लब ने आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की मांग को लेकर के सरकार ने डीएम के माध्यम से पीएम को पत्र भेजा है। बात करते हैं उधमसिंह नगर की खबरों की। तो लॉकडाउन में बाजारों का शोरगुल थमा, गलियों में रहा सन्नाटा। तो रुद्रपुर और बाजपुर में दुकानों पर लटके रहे ताले, दिन भर पुलिसकर्मी करते रहे गश्त, जरूरी कामों के लिए ही घर से निकले लोग। और वहीं खबर है ये बॉर्डर पर सख्ती, यूपी से आने वाले वाहनों को लौटाया गया है। तो लॉकडाउन शुरू होते ही रामपुर बॉर्डर पर सील कर पुलिस फोर्स बढ़ा दी गई है। यूपी से आने वाले वाहन चालकों को पास होने के बाद ही रुद्रपुर में प्रवेश दिया गया। और इस खबर है सितारगंज से, जहाँ पे ग्रामीण युवक में के संक्रमित मिलने से खलबली। तो संक्रमित के घर के आसपास के 6 घरों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। तो गुरुग्राम गांव के एक युवक में कोरोना संक्रमित मिलने पर सरकारी महकमे समेत ग्रामीण में खलबली मच गई। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने युवक को जिला अस्पताल की कोविड केयर में आइसोलेट करवाया है। और खबर है काशीपुर से, जहाँ पे एक और शादी ने फैलाया कोरोना विभाग की चुप्पी। तो सरकारी अस्पताल का एक वार्ड बॉय और दूसरे वार्ड बॉय के परिवार के 4 सदस्यों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इसके अलावा 14 अन्य लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने से हड़कंप मच गया। मोहल्ले के 5 लोगों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद भी प्रशासन ने संबंधित क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित नहीं किया। वहीं खबर है जिले में 10 दिन के लिए लॉकडाउन लगाने की मांग की गई है। तो गदरपुर से खबर आई है। इस खबर आई है रुद्रपुर से, जहाँ पे भूरा रानी और गामा विला को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। तो भूरा रानी और ओमेक्स कॉलोनी को गामा विला निवासी काशीपुर से लौटे 4 लोगों की सोमवार रात कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन ने यहाँ 2 कंटेनमेंट जोन बनाए हैं। और इस खबर आई है रुद्रपुर से, जहाँ पे राजकीय प्राथमिक विद्यालय सितारगंज के प्रधानाध्यापक की सड़क हादसे में मौत हो गई। तो स्कूल से घर लौटने के दौरान किच्छा रोड पर ट्रक ने कुचला है। तो खबर रुद्रपुर से आई है। वहीं खबर है रुद्रपुर से ही, जहाँ पे बैंक से ड्यूटी कर लौट रहे कर्मचारी को कैंटर ने कुचला तो मौत हो गई। तो बैंक ऑफ बड़ौदा की ग्रामीण शाखा में कार्यरत था मृतक। इस खबर है खटीमा से, जहाँ पे गैंगरेप का एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है। तो मामले में 5 आरोपी अब भी फरार हैं। खटीमा से खबर है, जहाँ पे शादी का झांसा देकर के युवती के साथ दुष्कर्म किया गया, मुकदमा दर्ज किया गया है। तो खटीमा से खबर है, जहाँ पे एक युवती ने एक युवक पर शादी का झांसा देकर के कोल्ड ड्रिंक में नशीले पदार्थ पिला करके दुष्कर्म और उसका वीडियो बना करके वायरल करने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जाँच शुरू कर दी है।